वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 6। टॉपिक रहेगा मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री और सब टॉपिक रहेगा पूर्व मध्यकाल और दक्षिण भारत, चोल साम्राज्य एवं अन्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं, स्टेट कंपटीशन में, एसएससी में, यूपीएससी में और अदर स्टेट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चन की वीडियो है, पूरी वीडियो देखिए, स्किप करना चाहिए तो स्किप भी कीजिए, बट 20 क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, आपके 20 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। और हाँ, अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश का जीके, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और जनरल साइंस, जो कि किसी भी एग्जाम में 40 to 46% वेटेज के साथ अवेलेबल होगी। तो आपके काफ़ी टॉपिक यहाँ से क्लियर होंगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर भी एक क्वेश्चन छुपा है। ऐहोल प्रशस्ति प्रसिद्ध एक पुस्तक है, उसकी में रचना की थी रवि कीर्ति ने। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिए। तो जो रवि कीर्ति थे वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 in 1 टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, सूची 1 में आपको राज्य या राजवंश दे रखे हैं और सूची 2 में उनकी राजधानियाँ। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में तैयार हो जाएंगे, 1 लाइनर की फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, सूची 1 में सबसे पहले आपको ऑप्शन 1 पर दिया हुआ है प्राचीनतम चालुक्य ओब्लिक चालुक्य की मूल शाखा। तो राइट आंसर है इसका बातापी या बादामी, और ये कर्नाटक में है। तो जो प्राचीनतम चालुक्य की मूल शाखा थी वो कर्नाटका में है और उसका नाम है बातापी या बादामी। सेकंड आपका पूर्वी चालुक्य, तो पूर्वी चालुक्य जो है वो है आपका वेंगी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राजधानी। तो लास्ट है आपका पश्चिमी चालुक्य, इसकी राजधानी है कल्याणी। तो कुछ राज्यों की राजधानियाँ मैं देख ली हैं हमने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन अगेन सूची 1 में आपको दे रखा है राज्य और सूची 2 में दे रखा है संस्थापक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो। फर्स्ट हम देखते हैं बातापी के चालुक्य ओब्लिक मूल चालुक्य। तो इसकी स्थापना की थी पुलकेशिन फर्स्ट ने, तो पुलकेशिन फर्स्ट यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सेकंड आपका वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य, तो जो पूर्वी चालुक्य थे उनके संस्थापक थे कुब्ज विष्णुवर्धन। थर्ड चलते हैं हम कल्याणी के चालुक्य, जो कल्याणी के चालुक्य थे उसकी स्थापना की थी तैलप सेकंड ने, द्वितीय ने। और अंतिम है आपका कांची के पल्लव, जो कांची के पल्लव हैं उनकी स्थापना की थी, संस्थापक थे सिंह विष्णु। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, बादामी के दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? तो जो बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाया है और बादामी को राजधानी बनाने का सारा जो श्रेय है वो जाता है पुलकेशिन फर्स्ट को। और पुलकेशिन फर्स्ट जो थे वो चालुक्य शासक थे, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। आगे मूव करते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की तरफ। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो इसका सही आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन जो द्वितीय थे चालुक्य शासक थे, इन्होंने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया था और उसे दक्षिण साउथ की तरफ बढ़ने से रोका था। आगे मूव करते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो अगर आप मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको पता मत चलेगा कि चालुक्य और जो पल्लव थे उनके बीच में लंबे टाइम तक संघर्ष या कोल्ड वार चलती रही थी। इसकी स्टार्टिंग की थी पुलकेशिन सेकंड ने, द्वितीय ने, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन 2 की हत्या कर बातापी पर कब्जा कर लिया तथा बातापी कोंडा की उपाधि धारण की? अच्छा क्वेश्चन है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो चालुक्य और जो पल्लव हैं उनके बीच जो कोल्ड वार चली थी, संघर्ष चला था,
उसमें पुलकेशन II की हत्या की थी नरसिंह वर्मन मामल ने, फर्स्ट थे, ठीक है। इनका एक उपनाम भी है, वो है मामल। तो फिर इन्होंने जब इनकी हत्या कर दी तो इनको उपाधि जो मिली वो मिली थी इनको बतापी कोंडा, और बतापी कोंडा का अर्थ है बतापी का विजेता, ठीक है। तो पुलकेशन II की हत्या की थी नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, इनको मामल भी कहा जाता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया, जिस कारण उसे में तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कई बार वन लाइनर क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनमें से किसे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो राइट आंसर है विक्रमादित्य फर्स्ट, इसको आप नोट कर लीजिएगा, विक्रमादित्य फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो विक्रमादित्य फर्स्ट प्रथम ऐसे शासक थे, चालुक्य शासक थे, इन्होंने चेर, चोल व पांड्य को हराया था, इसी कारण इनको तीनों समुद्रों का स्वामी भी कहा गया। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 9वें प्रश्न पर। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो श्रीलंका पर जिसने विजय प्राप्त की थी वो चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र फर्स्ट। इन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और इन चोल वंशी थे। आगे मूव करते हैं 10वां प्रश्न। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो पहाड़ों को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एक क्वेश्चन रेलवे में काफ़ी टाइम अपेयर हुआ है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, और कई बार एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो तंजौर का विश्व प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण करवाया था राजराजा प्रथम ने। ये जो आगे प्रथम और द्वितीय है इसका विशेष ध्यान में रखिएगा, राजराजा प्रथम ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, ठीक है। आगे मूव करते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशन द्वितीय, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चोल राजाओं की राजधानी था तंजौर, इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मूव करते हैं 14th क्वेश्चन है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो जो पांड्य साम्राज्य था उसकी राजधानी थी मदुरै, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर है, आ सकता है आपके एग्जाम में। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यानी राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, या राष्ट्रकूटों का जो साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है दंती दुर्ग। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको रख लीजिए, वन लाइनर है, स्टेट कंपटीशन या सेंट्रल कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे और श्रीलंका की बात करेंगे तो चोल राजवंश ऐसा था जिसने इन दोनों को जीता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे मूव करते हैं 70th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था चालुक्यों ने, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है पल्लवों के 81वीं रथ मिलने का स्थान है। तो पल्लवों के जो पल्लव वंश था उनके 81वीं में रथ मिले हैं, उसका स्थान है महाबलीपुरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। आगे मूव करते हैं 19वां प्रश्न, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो होयसल की राजधानी का नाम था द्वार समुद्र, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वे कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो महाबलीपुरम एक इम्पोर्टेंट टाउन है, नगर है, वे आर्ट में जो पल्लव वंश था उनकी रुचि को दर्शाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 1 to 20 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, किसी न किसी एग्जाम में अपेयर हुए हैं तो ज़्यादा चांसेस आपके एग्जाम में भी अपेयर हो सकते हैं।
तो 1 to 20 क्वेश्चन की वीडियो को पूरा मत देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर लीजिए।